हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th कैंटो का फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं, भगवान कृष्ण का अवतरण। भगवान क्यों अवतरित हुए, उसके पीछे क्या कारण था, तो उस पर पूरा एक चैप्टर बहुत सुंदर वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और जो विभिन्न आचार्यों ने उस पर टीका किया है, तो वो सब आज लेने वाले हैं। बहुत ही सुंदर है 10th कैंटो। तो आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकिः। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं जो सेकंड कैंटो में समझाए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। कि प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, फिर डिफरेंट लोक, उनका वर्णन, पोषणम कैसे संरक्षण होता है भक्तों का, उसमें वर्णन किया गया है। ऊतया सृष्टि का निर्माण कैसे किया, उसके लिए क्या प्रेरणा दी भगवान ने। फिर मनवंतर कथा, मतलब डिफरेंट मनुओं की कथा। फिर ईशानु कथा, भगवान की कथाएं, विभिन्न कथाएं। और निरोध का अर्थ है भगवत धाम को कैसे जाया जाए, भगवत धाम को जाना। और मुक्ति कैसे प्राप्त हो। और लास्ट में है आश्रय। आश्रय का अर्थ है भगवान जो परम पुरुष हैं उनका हम शरणागति कैसे लें। तो वो मुख्य विषय है 10th कैंटो का, आश्रय। तो आश्रय मतलब किसी की शरण लेना। तो किसकी शरण लेना? भगवान की शरण लेना। तो जैसे भगवान कृष्ण सभी अवतारों में मुख्य हैं, मतलब सभी अवतार भगवान कृष्ण से ही निकलते हैं, उसी तरह जो सारे 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के, उसमें 10वां स्कंद प्रमुख है। और उसमें पूरा आश्रय तत्व का ही वर्णन किया गया है कि भगवान कौन है। ये सब तो हमने एक स्कंद से लेके 9 तक समझा। भगवान और भगवान के बारे में, भक्तों का गुणगान, भक्तों ने किस प्रकार भगवान का गुणगान किया है, किस प्रकार विभिन्न प्रार्थनाएं की हैं, तो उन सब का वर्णन आया। लेकिन इसमें भगवान के शरण कैसे ली जाए, भगवान की कथाएं क्या हैं, भगवान की लीलाएं क्या हैं, उन सभी का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसी में बताया गया है, दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन च अंजसा। कि ये जो 10वां आश्रय तत्व है श्रीमद् भागवतम का, वो विशेष है, वो दिव्य है। और इसको एक स्कंद से लेके 9 स्कंद, इसके जो तत्व हैं उनसे अलग करने के लिए क्या किया गया है। 10वें स्कंद में भगवान का वर्णन विभिन्न प्रकार के वैदिक साक्ष्य, मतलब साक्षी मानकर वैदिक कथाओं को, वैदिक प्रमाणों को लेते हुए और प्रत्यक्ष व्याख्या के द्वारा, जिसमें विभिन्न आचार्यों ने अपनी टीका किया है, और कभी महापुरुषों के द्वारा उन जो व्याख्या है भगवान की, उनका संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। तो भगवान की लीलाओं का ही इन टोटल वर्णन है, जो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मन को मोहने वाली हैं। तो अभी तक हमने देखा था स्कंद 9 में सूर्यवंश का वर्णन हुआ था 1 से लेके 13वें अध्याय तक, और चंद्रवंश का वर्णन हुआ था 14वें से लेके 24वें अध्याय तक। तो 24वें अध्याय के जो लास्ट 2 श्लोका हैं, वहां पर भगवान का वर्णन शॉर्ट में बताया था सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। तो वहां पर क्या बताया था,
वहां पे इन शॉर्ट 2 श्लोकों में बता दिया। तो उनको जो 9 स्कंद में वर्णन किया गया और आगे किया जाएगा 10th कैंटो में, उसको पूरा कंसाइज करके केवल 2 श्लोकों में एकदम क्रिस्प बता दिया कि अब जो भगवान कलयुग में जन्म लेने वाले हैं, जो जन्म लेते हैं, वो क्या करते हैं। वो भगवान भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं, अपनी मधुर लीलाएं प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए वो प्रकट होते हैं, और उनके नाम रूप लीला आदि का स्मरण मात्र से जो इस भौतिक संसार के दुख क्लेश हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति उन सब से मुक्त हो जाता है। और जो अपने कानों से भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है और उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी खत्म हो जाती हैं और वो अनावश्यक जो परिश्रम के बंधन हैं उनसे मुक्त हो जाता है। तो ऐसा जब 2 श्लोकों में वर्णन किया तो परीक्षित महाराज वो वर्णन सुनकर बहुत ही इच्छा उनकी हो गई कि भगवान के बारे में और जाना जाए। यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि उनकी लीला और चरित्र के बारे में जो आपने मुझे बताया है वो मुझे और आगे सुनना है। तो किस तरह उन्होंने पूछा। निवृत्त तरशे उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोतः मनः अभिरामात् कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत बिना पशुघ्नात्। कि निवृत्त तरशे का मतलब है वो व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह ऊपर उठ चुका हो, जिसको किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा ना हो। जैसे ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिया था उनकी तपस्या के बाद, तो भगवान ने पूछा था ध्रुव महाराज को कि आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़कर बोला था, स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। मैं आपका दर्शन पाके ही कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे किसी प्रकार के किसी वरदान की कोई इच्छा नहीं है। तो जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको कोई भौतिक इच्छा ही ना रहे, उसे कहा जाता है निवृत्त तरशे। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में भी जैसे आता है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम। उसमें सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जब सभी मेटीरियल जो उसकी उपाधियां हैं उन सब से मुक्त हो जाता है तो वो भक्ति कर सकता है। वो भक्त की परिभाषा है, भक्ति की परिभाषा है। हाँ? तो जो भक्त है, जो समस्त प्रकार के भौतिक इच्छाओं से ऊपर जा चुका है, मतलब उसे भौतिक इच्छाएं नहीं सताती हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो भगवान की लीलाओं का गुणगान करने के योग्य हो जाता है। और जब वो भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है या सुनता है तो क्या होता है, वो भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकता है। जब उसके हृदय का सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, किसी प्रकार का कोई उसका उद्देश्य नहीं रहता, तभी वो भगवान की महिमाओं का रस आस्वादन कर सकता है। वरना क्या होता है, हमारा मन ही नहीं लगता है भगवान की कथाओं सुनने का। तो जो सुन सकता है, जो सुन रहा है, जिसको रस आ रहा है, वो समझ सकता है कि भगवान की बहुत कृपा है हम पर, जो हमें भगवान की लीलाओं में चरित्र को सुनने में आनंद आ रहा है। तो जब आनंद आए तो क्या है, ये जो भगवान की लीलाएं हैं वो भव औषधात श्रोतः मन अभिरामात। जो भव है, भव मतलब जन्म मृत्यु का जो अंतहीन चक्र है, वो उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये एक ही औषधि है। कौन सी औषधि है? कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा का जब हम श्रवण करते हैं वो औषधि है हमारे भव रोगों को काटने की। हमारे जो क्षण भंगुर जो संसार के प्रति आकर्षण है उनसे हमें मुक्त करने की ये औषधि है। कहा उत्तम श्लोक का गुणानुवादात। और किसके बारे में? वो जो उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक कहा जाता है भगवान को। भगवान वो जो उत्तमों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उन भगवान का जो सभी प्रकार की जो उत्तम चीजें हैं, उत्तम बातें हैं, उत्तम कथाएं हैं, उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ यानी भगवान स्वयं,
उनका गुणों का वर्णन किया जाता है। पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भगवान की ऐसी मधुर लीलाओं को नहीं सुनना चाहेगा, जिनमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है और जो हमारे जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त कर देते हैं। तो यदि कोई नहीं सुनना चाहता तो वो कैसा बताया गया है? पशुघ्नात, वो कसाई कहा गया है। कसाई मतलब यहाँ पे दो तरह से उसका मीनिंग है। एक तो कसाई है जो दूसरों का, पशुओं का वध करता है ना, दूसरों का मतलब पशुओं का वध करता है। एक पशुघ्नात का मतलब है जो अपने आप का हनन करता है, अपना वध करता है, आत्महनन करने वाला। तो कोई जो अपनी हत्या करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है वो, या जो कोई पशु की हत्या करना चाहता है, उसके लिए एक वर्ड यहाँ पर लिखा है शुकदेव गोस्वामी ने, पशुघ्नात। तो ऐसा केवल पशुघ्नात व्यक्ति ही होगा जो भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा नहीं रखेगा। तो भगवान की कथाओं को सुनने की हमें बहुत इच्छा होनी चाहिए। और ये हमारा जो कार्तिक मास चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का श्रवण और कथाओं का श्रवण करना चाहिए, तभी हम इस भव रोग से बाहर निकल सकते हैं। फिर परीक्षित महाराज कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी जो कमल है वो नौका के समान है, और उस नौका में मेरे दादा अर्जुन, परीक्षित महाराज के पिता हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, तो अर्जुन उनके दादा हो गए। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरे दादा अर्जुन ने सागर के समान जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था ना, उसको आसानी से पार कर लिया, क्योंकि उन्होंने आपके चरण रूपी जो नौका थी उसकी शरण ली थी। और वहां पर भीष्म जैसे बहुत सारे विशाल योद्धा थे, वो ऐसे थे जैसे बड़ी बड़ी विशाल मछलियां होती हैं, वो निगल जाती हैं छोटी मछलियों को, तो वो इस प्रकार से उन्हें निगलने के लिए तैयार थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे दादाओं ने उस सागर को आसानी से पार कर लिया। किस प्रकार? जैसे एक बछड़े के खुर में जो जमा हुआ पानी होता है उसको कोई भी आसानी से पार कर लेता है, यहाँ तक कि बच्चा भी उसको आसानी से लांघ जाता है। 10वें स्कंद में ही वर्णन किया गया है, समाश्रिताये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, कि पदम पदम मतलब हर पग पग पर विपदाएं हैं, लेकिन जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय ले लिया है, ये पूरा ही कैंटो कैसा है? भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए एक नौका रूप है। तो जिसने भी उस नौका को पकड़ लिया है उसके लिए इस संसार का कष्ट ऐसा सिमट के रह जाएगा जैसे गोखुर के मतलब बछड़े के जो चिन्ह होता है, मिट्टी में जो दबने से चिन्ह बन जाता है, उसमें भरा हुआ पानी उतना उसको लांघना पड़ेगा। जबकि भव सागर कितना सागर के समान विशाल होता है। तो सागर के समान विशाल जो भव है, रोग है, वो सिमट के बछड़े के खुर जितना रह जाएगा। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, वो इतना छोटा रह जाएगा जिसको कोई भी आसानी से पार कर सकता है। और वो जो परम पदम है वो ही हमारा लक्ष्य है, जहां किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, और उसको कहा जाता है वैकुंठा। तो वैकुंठ की प्राप्ति के लिए ये 10वां स्कंद का श्रवण करना बहुत ही लाभप्रद है। वो सभी को करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि आप भी करिए। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछने लगे, कहने लगे उनको कि हे ऋषिवर, आप तो भगवान श्री कृष्ण के तत्व से भली भांति परिचित हैं, कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए, जो बलराम हैं वो देवकी और रोहिणी के पुत्र कैसे बने? भगवान जो कृष्ण हैं, हाँ, कृष्ण को नंद के घर क्यों भेजा गया? वो तो देवकी के यहाँ जन्मे थे और देवकी वसुदेव के पुत्र थे, वो वहां पर क्यों चले गए? फिर कृष्ण अपने संबंधियों के साथ कहाँ रहे, किस जगह पर रहे? मथुरा रहे, वृंदावन रहे, द्वारका रहे, कहाँ रहे? और कृष्ण ने मथुरा वृंदावन में क्या किया? वहां पे रहे तो करा क्या उन्होंने? उन्होंने कंस को क्यों मारा?
वृष्णि वंशियों के साथ वो कितने वर्षों तक रहे, कृष्ण के कितने विवाह हुए, कितनी रानियां थीं, और वो द्वारका में कितने वर्ष रहे। तो ऐसे एक एक करके उन्होंने एक साथ 8 प्रश्न पूछ डाले। तो अब उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये पूरा स्कंद की चर्चा की है शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। तो वो उनकी उत्सुकता देखकर, हाँ, परीक्षित महाराज की उत्सुकता इतनी है कि वो कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को कि मैं मृत्यु के कगार पे था, मृत्यु के द्वार पे था, फिर भी मैंने अभी जल ग्रहण ना करने का व्रत ले लिया है। परीक्षित महाराज को शाप मिला था ना कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को अप्रोच किया था कि मुझे भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण करना है। तब शुकदेव गोस्वामी ने स्कंद 1 से वर्णन किया था। तो स्कंद 1 से 9 तक पूरा वर्णन हो चुका है। तब कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि मैंने जो ये व्रत लिया है ना, मैंने जल अभी तक ग्रहण नहीं किया, और जब तक पूरा नहीं होगा तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि आपके मुंह से जो कृष्ण कथा अमृत के रूप में आ रही है, मैं उसका पान कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी भूख प्यास सब मुझे समाप्त हो गई है। जनरली हमें भूख प्यास लगाती है, लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक स्तर पर होता है तो भूख प्यास थकान जैसी कोई वस्तु हमें प्रभावित करती ही नहीं है। फिर उनकी इस बात से प्रसन्न होकर शुकदेव गोस्वामी सबसे पहले कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। तो ये जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों से 3 प्रकार के लोग लाभान्वित होंगे। वो क्या है 3 प्रकार के लोग? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् 3 पुनाति, वक्तारम प्रच्छकम श्रोतन ततः पाद सलिलम यथा। शुकदेव गोस्वामी कहने लगे कि ये जो वासुदेव कृष्ण के बारे में आपने जो प्रश्न किए हैं भगवान की कथाओं के बारे में, उससे 3 प्रकार के लोग शुद्ध हो जाते हैं। वो क्या है? जो वक्तारम, जो बोलने वाला है, जो भगवान की लीलाओं को बोलेगा। प्रच्छकम, जो प्रश्न करता है, जो प्रश्न पूछ रहा है या पूछेगा। श्रोत्रन, जो अन्य लोग सभी सुन रहे हैं, जो वार्तालाप चल रहा है प्रश्नकर्ता और वक्ता के बीच में। तो इस प्रकार के 3 लोग, श्रोतागण जो मतलब सुन रहे हैं, प्रच्छकम जिसने प्रश्न पूछा है, और वक्तारम जो बोल रहा है, जो वर्णन कर रहा है भगवान की लीलाओं का। तो वो तीनों लोग शुद्ध हो जाते हैं भगवान की कथाओं से। तदपाद सलिलम यथा, जिस प्रकार जब भगवान के चरण कमलों से गंगा नदी निकलती है, गंगा निकलती है उनके अंगूठे से स्पर्श करके, तो वो तीनों लोकों को पवित्र कर देती है, ऊपरी लोक, मध्य लोक और अधोलोक। तो जैसे गंगा जी के आने से भगवान के चरणों से निकली है तो तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जो आपने प्रश्न किए हैं भगवान की लीलाओं कथाओं के बारे में, उनसे 3 प्रकार के लोग शुद्ध हो जाएंगे। तो ये कहकर फिर उन्होंने कथा प्रारंभ करना शुरू किया। एक बार की बात है, भूमि देवी आसुरी राजाओं द्वारा एकत्रित विशाल सैन्य शक्ति के बोझ से एकदम कैसी हो गई थी, दब गई थी। मतलब पृथ्वी बहुत कष्ट में थी उस टाइम में। तो उन सभी के पाप के बोझ से पृथ्वी दबी हुई थी। तो पृथ्वी जो है वो बहुत दुखी थी। तो उसने क्या किया, गाय का रूप धारण किया, और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई और उनको अपनी कहानी सुनाने लगी कि आजकल पृथ्वी पर मुझ पर इतने पापी लोग हो गए हैं, वो विभिन्न प्रकार के पाप कर रहे हैं और उनके पापों के बोझ तले मैं दबी जा रही हूँ, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है, कृपया करके मेरी आप बात सुनिए। तो उनको पूरा उन्होंने वर्णन बताया कि किस प्रकार से सब लोग यहाँ पर पाप कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पशुओं का वध कर रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, वो सब, और अवैध संग कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर जो भूमि ने बताई अपनी दुर्दशा के बारे में, ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। तो वो कहने लगे कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। ब्रह्मा जी शिव जी को साथ लेकर और सभी देवताओं को साथ लेकर पहुंचे
भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर, जहां पर भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। और वहां पे सभी देवताओं ने, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण किया। पुरुष सूक्त मंत्र होते हैं ना, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्र अक्षर सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो विव्रताम् अत्यधिष्ठदशांगुलम् पुरुषः एवेते गुं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्ययम्। ऐसे करके पुरुष सूक्त आते हैं। पुरुष सूक्त का अर्थ है विभिन्न प्रकार की स्तुतियां जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की स्तुतियों को किया सभी देवताओं ने मिलकर, ब्रह्मा जी ने साथ में भगवान को प्रसन्न किया। तो जब भगवान को विभिन्न प्रकार की स्तुतियां कर लिया तो फिर अभी वो सब शांत हो गए। तो शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि भगवान ने सुना ही नहीं उनकी प्रार्थनाएं, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठ गए, है ना। उनको जब ज्ञान हुआ था शुरू में भी, तो वो उन्होंने मेडिटेशन किया था, वो ध्यान लगा के बैठे थे, तब उन्हें भगवान का वाणी सुनाई दी थी उनके हृदय में, तप तप तप, कि वो मुझे तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को लगा कि किसी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है भगवान का, तो मैं ध्यान लगा के बैठता हूँ। तो ब्रह्मा जी जब ध्यान लगाकर बैठे पुरुष सूक्त के बाद में, विभिन्न प्रकार की स्तुतियों के बाद में, तो उनको अंतःकरण में भगवान का संदेश सुनाई दिया। तो जब उन्होंने संदेश सुना, उसके बाद वो उन्होंने देवताओं को बताया कि भगवान ने मुझे हृदय में बताया है कि तुम्हारी जो याचनाएं तुमने की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, मैं उनसे पहले से ही अवगत हूँ। ये भूमि देवी के दुख से मैं पहले से ही अवगत हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, अभी वो वासुदेव के पुत्र के रूप में, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहा जाता है भगवान कृष्ण को, और वसुदेव है उनके पिता। तो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के घर पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर, भूमि पर प्रकट होंगे, धरती पर प्रकट होंगे, जो समस्त दुष्टों का नाश कर देंगे और पृथ्वी के भार को कम कर देंगे। तो आप घबराओ नहीं, और इस कार्य में उनका सहयोग आप सभी देवताओं को देना होगा। तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कि भगवान श्री कृष्ण जो है, राम आदि विभिन्न प्रकार के कला और उनके अवतारों में प्रकट होते हैं, विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान्यो, लेकिन उन सभी अवतारों में प्रमुख हैं भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं अवतरित होते हैं। तो वो जो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, वो ही आदि भगवान है, वो कृष्ण कहलाते हैं। और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो कहने लगे कि वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं बाकी देवताओं को कि वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होने वाले हैं। और देवताओं, आप सभी को अपने अंशों के साथ में यदुवंशियों के घर में भगवान के पुत्र और पौत्रों के रूप में जन्म लेना होगा। यहाँ तक कि आपकी जो पत्नियां हैं, उनको भी भगवान की संतुष्टि के लिए पृथ्वी लोक में जाना होगा, जन्म लेना होगा। वो आपकी पत्नियों के रूप में आएंगी वहां पर। तो इस प्रकार वृंदावन में सभी यदुवंशियों के घर में कृष्ण की लीलाओं को पूरा करने के लिए ये सब प्रकट होंगे, सभी देवतागण और उनकी पत्नियां। फिर आगे ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन हुआ, वो बताने लगे कि भगवान श्री कृष्ण तो पहले हैं, मुख्य हैं, और उनके पहले विस्तार हैं भगवान संकर्षण, जो अनंत के नाम से भी जाने जाते हैं। और उनसे ही समस्त अवतार निकलते हैं, भगवान संकर्षण से। लेकिन जो भगवान का प्रमुख अवतार है, जो मुख्य है, वो है बलदेव यानी बलराम। बलराम से फिर संकर्षण, संकर्षण से फिर बाकी सभी प्रकट होते हैं। तो मूल बलदेव के रूप में प्रकट होंगे और उनके साथ
भगवान विष्णु की माया शक्ति भी प्रकट होगी। वास्तव में देखा जाए तो भगवान की एक ही शक्ति है, वही माया देवी, वही योग माया के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब वो इस लौकिक जगत को कंट्रोल करती है तो उसको माया शक्ति कहा जाता है, और जब वो इस पारलौकिक जगत को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंट्रोल करती है तो उसको योग माया कहा जाता है। तो योग माया और महामाया में बहुत ज्यादा, माया शक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है, वो एक ही है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट तो एक ही है, स्विच बोर्ड में एक ही आ रहा है, लेकिन आपने एसी का स्विच ऑन किया तो आपको वो कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है, और वही आपने गीजर ऑन किया या हीटर ऑन किया तो आपको गर्म करके दे रहा है वो। तो एक ही इलेक्ट्रिक करंट ठंडा भी कर रहा है और गर्म भी कर रहा है। उसी प्रकार भगवान की शक्ति तो एक ही है, लेकिन वो पारलौकिक जगत में, मतलब आध्यात्मिक जगत में योग माया के रूप में कार्य करती है, और इस भौतिक जगत में माया शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो जो व्यक्ति अपने आप को डुअर समझता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, अपने आप को डुअर समझता है कि मैंने करा है, ये काम का क्रेडिट मैं लेता हूं, मैंने ही किया है, तो वो अपनी विभिन्न प्रकार से पहचान बनाता रहता है और वो माया शक्ति द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त होता है, जो ये समझता है कि ये सारा कार्य भगवान की कृपा के ही कारण हो रहा है, और वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो कैसा होता है? जीवन मुक्त होता है, और वो भगवान की विभिन्न रसों में सेवा करता है। तो इस प्रकार विभिन्न निर्देश जो भगवान से मिले थे ब्रह्मा जी को, वो उन्होंने सभी देवताओं को बता दिए, और सबको निर्देश देके, भूमि देवी को भी निर्देश देके वो अपने सत्यलोक को चले गए। सभी देवतागण और भूमि देवी भी अपना वापस आ गए। फिर कुछ समय पहले की बात है, अभी ये शुरू होने वाली है ना लीला। तो यदुवंश के मुखिया हैं शूरसेन, उन्होंने मथुरा नगरी की स्थापना की। मथुरा का भगवान श्री कृष्ण से क्या बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भगवान का वहां पर जन्म हुआ और भगवान वहां पर नित्य वास करते हैं, मतलब वहां पर हमेशा रहते हैं, वहां से कभी जाते नहीं है मथुरा वृंदावन से। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन से अपना एक भी कदम बाहर नहीं रखते हैं, वो सदैव वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो वृंदावन इसीलिए इतना पवित्र स्थल है, और कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि वृंदावन का जरूर हमें परिक्रमा करके आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, जाके प्रणाम करके आना चाहिए वृंदावन की भूमि को, क्योंकि भगवान वहां पे नित्यवास करते हैं। अब ये कथा में इस प्रकार आता है कि वसुदेव ने देवक की पुत्री देवकी से विवाह किया। अब भगवान का जन्म होने वाला है ना, वसुदेव ने देवक की पुत्री देवकी से विवाह किया, और विवाह के समय क्या किया, देवक ने अपनी पुत्री देवकी को बहुत प्रेम था, उससे बहुत स्नेह था, तो दहेज में अनेकों वस्तु दी, सोने से अलंकृत करके, मतलब सोने से सजे हुए 400 हाथी दिए, 10,000 घोड़े, 1800 रथ, और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजी हुई 200 अति सुंदरी दासियां दी, जो उनकी मेड सर्वेंट थी, हाँ, देवकी की मेड सर्वेंट। तो इतना सब उन्होंने दहेज में दिया। तो दहेज की प्रथा अभी की नहीं है, वो भगवान कृष्ण के ही समय से चली आ रही है, जो अपनी पुत्री से स्नेह करते हैं, और जितना उनकी क्षमता होती है वो उतना अधिक से अधिक पुत्री के संपन्न सुख परिवार के लिए वो उनको गिफ्ट करते थे, जिसको दहेज नाम दे दिया जाता है, वो गिफ्ट होता है एक्चुअली। तो विवाह संपन्न होने के बाद वसुदेव ने क्या किया, अपनी पत्नी को देवकी के साथ वो ले जाने के लिए उनको रथ पर बिठाया, और उस समय कंस भी अपनी बहन, उसकी चचेरी बहन है, हाँ, देवकी कंस की, तो अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए कंस ने सोचा कि मैं ये विदाई का जो कार्यक्रम है मैं खुद पूरा करता हूं। तो वो उसने रथ की डोर को पकड़ लिया, मतलब सारथी बन गया कंस, और रथ को हाँकने लगा, और विभिन्न प्रकार के शंख, नगाड़े, दुंदुबियां, वाद्य यंत्र बजने लगे, और वहां से अभी रथ चलने लगा। देवकी और वसुदेव पीछे बैठे हैं और कंस रथ को चला रहा है।
तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन का आज तुम रथ हाँक रहे हो ना, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा वध कर देगा। कंस तो बहुत ही स्वभाव से द्वेषी है, क्रूर है, पापी है, भोजवंश का है, सबसे अधिक वो पापी है। और उसको शाप मिला था कि मरीचि के 6 पुत्र देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और वो तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे। तो कंस के हाथों से मरने का शाप मिला था मरीचि के पुत्रों को, 6 पुत्रों को। तो वो शाप यहां पर पूरा होना है। तो जैसे ही कंस ने वो आकाशवाणी सुनी कि तुम्हारी बहन जो है उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध कर देगी, तो वो आकाशवाणी है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो वो तो उसको भी समझ में आता है कि ये आकाशवाणी सत्य होती है, आकाशवाणी झूठ नहीं होती। तो कंस ने क्या किया, तुरंत ही अपने घोड़ों की लगाम फेंक दी और उसकी बजाय क्या पकड़ लिया, देवकी के पास गया और देवकी को पकड़ लिया, बाएं हाथ से उसके बालों को पकड़ लिया और दाहिने हाथ में अपनी खड़ग निकाल ली और उसको मारने के लिए तुरंत ही तैयार हो गया कि अभी इसका वध कर दूंगा, क्योंकि इसकी ही संतान आएगी ना तो मैं इसी को खत्म कर देता हूँ, ना रहेगा मांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसा उसके मन में विचार आया, वो ऐसा एक्शन लेने के लिए तुरंत खड़ा हो गया। तो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति क्या होता है, चाहे वो कितने ही मत्सल क्यों ना हो, कितना ही प्रेम भाव क्यों ना दिखाएं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए वो घृणित से घृणित कार्य भी कर सकते हैं। तो चाणक्य पंडित ने कहा है कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। जो राजा हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो इस तरह के असुर लोग हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने ही वत्सलता प्रेम भाव प्रदर्शित कर रहे हो, क्योंकि अगले ही क्षण वो क्या कर देंगे, यू नेवर नो। तो वसुदेव उनके इस व्यवहार से भौचक्के रह गए, परंतु उन्होंने ये देखे कि इमरजेंसी क्रिएट हो गई है तो तुरंत कंस को शांत करने का प्रयास किया और कंस को कहने लगे कि हे कंस, तुम तो बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हो और ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को किसी अबला का वध करना शोभा नहीं देता, और वो भी तुम्हारी बहन है, वो भी विवाह के दिन तुम उसकी हत्या करना चाह रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। और वैदिक नियमों में भी बताया जाता है कि 5 व्यक्तियों का किसी भी परिस्थिति में वध नहीं करना चाहिए। वो क्या है, ब्राह्मण, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक और गाय, कभी भी इनका वध नहीं किया जाना चाहिए। तो तुम अपनी बहन का वध करने जा रहे हो, वो स्त्री है। फिर आगे यहाँ लाभ की बात बता रहे हैं उसको, और फिर कहने लगे कि वसुदेव कहने लगे कंस से कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान हो, थोड़ा विचार तो करो कि तुम क्या करने जा रहे हो। मरना तो हर एक के लिए निश्चित है, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई 100 साल के बाद मरेगा, मरना सबका निश्चित है। और विधाता की इच्छा से तो ये जो हमारा पंचभूत का शरीर है वो तो मिल ही जाना है, और ये जो आत्मा है वो अपने कर्म के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। जो हमारा कर्म है उसके अनुसार प्राप्त करती है आत्मा नया शरीर। वो किस प्रकार, जैसे मार्ग पर जब हम चलते हैं तो चलते हुए एक पग आगे रखने के बाद, जब हमने आगे का स्टेप रख लिया, तब हमारा पीछे का पैर उठता है। फिर अगला पीछे वाला पैर उठ के आगे गया, आगे वाला पैर हमने रख दिया, फिर पीछे का पैर उठा, फिर पीछे का पैर उठ के आगे गया, फिर जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता तब तक पीछे का पैर नहीं उठता। तो यानी स्टेबिलिटी जरूरी है। तो जब तक आगे आके वो स्टेबल नहीं हो जाता, पीछे का खत्म नहीं होता। तो उसी प्रकार ये जो हमारी आत्मा है ना, वो जब तक शरीर का निर्धारण नहीं कर लेती तब तक पूर्व शरीर को त्यागती नहीं है। तो हमारा जो शरीर का त्याग होता है, मतलब जो शरीर छूटता है, जो हमारी मृत्यु होती है, उससे पहले ही हमारे अगले शरीर का निर्धारण हो जाता है। तो हमारे वो कर्मों के अनुसार हमारे 3 प्रकार की चीजें होती है ना, विलिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। माइंड की 3 क्रियाएं होती हैं,
थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो इन तीनों के आधार पे जो हमारे मन में एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उसी के अनुसार जब हमारी मृत्यु होती है हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य चल रहा है तो अपना पिछला कदम तब उठाता है जब अगला स्टेबल हो गया। या एक कीड़ा है, पत्ती पे चल रहा है, पौधे पे चल रहा है, तो अगली पत्ती पे वो चला, तो जब अगली पत्ती पे पूरा चढ़ गया तब पीछे वाली पत्ती को छोड़ता है। तब तक अपने बॉडी को एकदम इलोंगेट कर लेता है, लंबा हो जाता है वो, और बाद में फिर जब अगली पत्ती पे आ जाता है वापस सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसी तरह हमारा शरीर का निर्धारण पहले से ही हो जाता है, और वो होता है हमारे फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग से। हमारे मन में जो भी हमारा भावनाएं चल रही होती हैं, हमारी इच्छाएं चल रही होती हैं, या हमारी सोच चल रही होती है, उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। इसी के लिए कहा जाता है कि उन सबको अच्छा करने के लिए, बदलने के लिए, हमारे जो कार्य हैं उनको, बुरे कार्य हैं उनको काटने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवत श्रवण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमारे ये थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कृष्ण ओरिएंटेड हो सके। क्योंकि मरते वक्त वही ध्यान आएगा जो हमने पूरा जीवन किया है। एकदम से हम अचानक सोचें कि हमें लगेगा कि हमारी सांस टूट रही है, सांस उखड़ रही है, तो हम कृष्ण कृष्ण करेंगे, हमें कृष्ण याद आएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो हमने पहले प्रिपरेशन किया है वही होता है। जैसे एक बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है तो जितना प्रिपरेशन किया है उतना ही वो एग्जाम में लिखेगा ना। लास्ट आवर में यदि वो कुछ पढ़ेगा तो वो कुछ नहीं उसको कर पाता है, जो पहले से करता है वही आ पाता है। तो इसी प्रकार आत्मा शरीर को छोड़ती है और अगले शरीर में जाती है। तो ये सब वसुदेव बता रहे हैं कंस को, क्योंकि उसको साम दाम है ना, ये तीन होते हैं ना, साम दाम भेद दंड, चार। तो वहां पे साम और भेद दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया। साम होता है ना, साम में संबंध बताया जाता है, लाभ, कल्याण, पहचान और गुणानुवाद, 5 चीजों का वर्णन होता है। तो वहां पे बता रहे हैं कि भाई तुम भोजवंशी हो, हमारे ही वंश में आते हो, और तुम्हें इस प्रकार का पाप कृत्य में नहीं लगना चाहिए। और पहचान किया तुम्हारी बहन है। गुणानुवाद की तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम दीन वत्सल हो, तो तुम ऐसा कार्य मत करो। फिर भेद दिखाया कि तुम उसको मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम अपनी बहन को मत मारो। उसको मार दोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारा प्रश्न ये भोज वंश है, पूरा वो वंश में सब कहेंगे कि अपनी बहन को मार दिया, तो आपस में इंटरनल फाइट शुरू हो जाएगी और वो इतना बड़ा रूप ले लेगी, तुम्हारा अपना फैमिली का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उसका भय दिखाया उसको, कंस को, कि वो सब मत करो। फिर आगे उसको और समझाने लगे कि शरीर का जो मन है ना, हमारा मन, वो बहुत ही सटल होता है, बहुत छोटा होता है। अर्जुन भी कहते हैं ना, चंचला ही मना है कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। भगवान को कहते हैं कि ये मेरा मन जो इतना चंचल है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और वो कैसा होता है मन, जैसे हम रात को सपना देखते हैं या दिन में कभी सो जाएं तो सपना आ गया, सपना देखते हैं, तो सपने में हम कुछ अलग ही टाइप की बॉडी में होते हैं, हम कुछ और अलग ही एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो जब सपना देख रहे हैं हम वही एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है हमारा मन। हम जो प्रेजेंट वाला शरीर होता है उसको पूरा भूल जाते हैं, और जब सपना टूटता है तो हमें ध्यान आता है कि अरे वो तो सपना था, मैं तो यहाँ पर सोया हूँ। लाइक शेर का आक्रमण देखा किसी ने कि शेर मुझे मार के खा रहा है, या पहाड़ से कोई गिर रहा है, या मैं भाग रहा हूँ, कोई मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए, चेस करने के लिए भाग रहा है। तो कुछ भी सपना आपने देखा, वो उस समय माइंड पूरा उधर ही रहता है, आप प्रेजेंट शरीर हम भूल जाते हैं। तो ये जो भूलने की प्रक्रिया है वो भी भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। मत स्मृत ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बताते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में कि ये जो भूलना है और जो स्मरण शक्ति है वो सब मुझसे ही आती है, मैं ही सबका कंट्रोलर हूं। लेकिन जो भगवान की चेतना में, कृष्ण चेतना में लीन हो जाता है, उसी का जीवन सफल हो पाता है। वरना क्या होता है, मन आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर निरंतर चला जाता रहता है। अब ये शरीर, फिर अगला शरीर, फिर अगला शरीर। तो हम इस प्रकार अगले अगले शरीरों का निर्माण अपनी सोच से करते रहते हैं। जिस प्रकार की हमारी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं उसके अनुसार हमारा जन्म होता जाता है। और
मन हमें इतना bewilder करता है, जैसे जल में हम प्रतिबिंब देखें सूरज का या चांद का, तो चांद देखें या सूरज देखें तो वो गोल है ना, लेकिन यदि पानी हिलने लगे तो पानी क्या होगा, पानी हिलेगा तो उसमें प्रतिबिंब जो पड़ रहा है वो सर्कुलर ना होके कैसे दिखेगा, कभी टेढ़ा दिखेगा, कभी लंबा दिखेगा, अजीब अजीब शेप में दिखेगा, क्योंकि वो पानी हिल रहा है। तो इसी तरह जब व्यक्ति का जो मन है ना, वो भौतिक वस्तुओं में एब्जॉर्ब रहता है, भौतिक वस्तुओं की ही इच्छा करता रहता है, उन्हीं में लीन रहता है, तो उसका मन उन भौतिक इच्छाओं की वजह से विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों को पाने के लिए बाध्य हो जाता है। अगले अगले क्या क्या शरीर उसको प्राप्त होंगे, तो उसके लिए कुछ अच्छा है तो वो देवता शरीर भी पा सकता है, कम अच्छा है तो मनुष्य शरीर भी प्राप्त कर सकता है, खराब है तो उसको पशु शरीर भी मिल सकता है, और अधम है तो उसको वृक्ष में भी, योनि में भी जन्म मिल सकता है। तो वो हमारे मन के और हमारे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग के ऊपर आधारित रहता है। तो अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए वसुदेव कह रहे हैं कंस से कि अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी से ईर्ष्या ना करे। तो तुम अपनी बहन से किसी प्रकार की ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम ईर्ष्या करोगे तो ईर्ष्या करने से क्या है, हमेशा व्यक्ति को अपने शत्रु के द्वारा हानि पहुंचाने का भय लगा रहता है कि अरे वो मुझे हानि ना पहुंचा दे। तो वो केवल इस जन्म में नहीं होता, वो अगले जन्म में भी वो हमारी चेतना ट्रांसफर हो जाती है कि कहीं वो मुझे हानि ना पहुंचा दे, कहीं वो मेरा नुकसान ना कर दे, मुझे मार ना दे, मुझे ये ना कर दे, मुझे वो ना कर दे। तो वो कारण है उसके पीछे ईर्ष्या। ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति का जीवन, ये जीवन तो क्या अगले जीवन तक में उसे भय बना रहता है कि शत्रु मुझे परेशान ना करे। तो इसलिए तुम अपनी बहन से किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या भाव मत रखो। तो इस प्रकार वसुदेव उसको समझाने के लिए साम और भेद दोनों का प्रयोग किया, लेकिन कंस तो अत्यंत ही क्रूर है। तो उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई वसुदेव ने, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और ना ही वो जो पाप के परिणाम बताए कि तुम्हें यह जन्म तो क्या अगले जन्म तक तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ेगा, तो उसे कोई डर नहीं लगा, वो निडर रहा कंस। तो जब वसुदेव ने देखा कि कंस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो मारने पर ही उतारू है देवकी को, तो वो सोचने लगे कि किस प्रकार मैं देवकी की रक्षा करूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हमारे पास बुद्धि है और हमारे ताकत है, बल है, तब तक हमें मृत्यु से बचना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, मृत्यु से बचना, तो रक्षा करना चाहिए। तो वसुदेव सोचने लगे कि मेरे पास तो बहुत कम समय है, मैंने बहुत उसको समझाया मगर वो तो समझ नहीं रहा है। तो अभी वो सोचने लगे, योजना बनाने लगे कि मैं ऐसा करता हूं कि जो मेरे पुत्र होंगे वो सब मैं कंस को सौंप दूंगा। तो जैसे ही वो वसुदेव के मन में विचार आया, वो वसुदेव को बोले कि अच्छा ठीक है, तुम रुको, देवकी की हत्या मत करो, तुम्हें देवकी से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, देवकी थोड़ी ना तुम्हारी कोई नुकसान पहुंचा रही है। अब आकाशवाणी में कहा गया उसकी संतान तुम्हारा वध करेगी, तो हम एक काम करते हैं ना, उसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तुम उसका कुछ भी करना उस संतान का, तो भविष्यवाणी जो होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने संतान तुमको दे दी। तो फिर देवकी को तुम छोड़ दो, तुम्हें भी उसका पाप नहीं लगेगा बहन की हत्या करने का। तो जैसा कि भविष्यवाणी ने कहा कि मेरा ही कोई पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो लिखे को कौन टाल सकता है, कोई तो करेगा, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर यहाँ पे एक एनालॉजी समझाई कि जैसे आग लगती है ना, तो कुछ घर जल जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, फिर बीच का छूट गया, फिर अगला जल गया। तो ऐसा जो होता है कभी कभी जब आग लगती है, या दावानल होता है, जंगल में आग लगती है, तो कंटिन्यूअस पेड़ जलते जा रहे हैं, फिर भी एक आधा छूट गया, फिर अगले वाले से हो गया, बीच के बीच में कुछ कुछ छूट जाते हैं। तो उसका कारण होता है वो अदृश्य नियति, जिसको प्रारब्ध या डेस्टिनी कहा जाता है। तो डेस्टिनी के अलावा, प्रारब्ध के अलावा और कोई कारण होता नहीं। तो ये पहले से ही सुनिश्चित होता है कि आप विषम परिस्थिति में भी बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं।
तो वसुदेव बहुत ही चिंतातुर थे कि कैसे वो कंस से अपनी पत्नी देवकी की रक्षा करें। तो मुस्कुराते हुए बोले कि ये जो आकाशवाणी हुई है ना, तो घबराओ मत, जैसे ही मेरे घर में किसी भी संतान का जन्म होगा वो मैं तुरंत तुम्हें सौंप दूंगा। फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताने लगे कि वसुदेव को विश्वास था कि भगवान तो स्वयं प्रकट होंगे, आकाशवाणी ने बताया है कि उनकी संतान तुम्हारा वध करेगी, तो भगवान प्रकट होंगे जरूर। तो भगवान की रक्षा और उनकी सेवा के लिए यदि मैं किसी प्रकार की कोई योजना बनाकर कंस को बरगला रहा हूं तो वो ठीक ही है, क्योंकि मुझे भगवान की रक्षा करनी चाहिए। भगवान की रक्षा करने के लिए देवकी का जिंदा रहना जरूरी है, उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। तो वो देवकी के बचाने के लिए, देवकी की रक्षा करने के लिए उसने ये प्लान किया। तो जब कंस को ऐसा कहा कि मैं अपनी हर संतान को तुम्हें दे दूंगा, तो ये सुनकर कंस जो था वो असुर है स्वभाव से, लेकिन वो खुश हो गया। उसे पता है कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, जो बोला है उन्होंने वो अपने वचन को पूरा करेंगे। तो कंस ने क्या किया, अपनी बहन को छोड़ दिया और अपने घर चला गया। 1 वर्ष के बाद देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया कीर्तिमान। लेकिन वचन के पक्के वसुदेव, उन्होंने क्या किया, उस अपने पुत्र को, बालक को लिया, अपनी गोद में उठाया और उसको लेके चले गए कंस के पास, उसके हाथों में सौंप दिया और कहने लगे कि ये हमारा संतान हुई है, पहली संतान, तो अपनी वचन के हिसाब से मैं तुमको ये सौंप रहा हूं, अब तुम्हारी जो इच्छाएं करो। तो उसकी ऐसे वचनबद्धता को देखकर कंस भी प्रभावित हो गया और उसके हृदय में करुणा जाग उठी। वो कहने लगा कि अरे वसुदेव, मुझे इस पुत्र से कोई घबराहट नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, तुम इसको वापस ले जा सकते हो, कोई भय नहीं है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, तो ये तो पहला है, तो तुम इसे ले जाओ और इसका लालन पालन करो। तो वसुदेव प्रसन्न हो गए और उसको लेके वापस आने लगे। लेकिन वसुदेव के मन में आया कि ये कंस जो है क्या है, आसुरी है, आसुरी व्यक्ति है, इसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या पता किस समय ये किस तरह से सोचने लगे। कंस की करुणा और उदारता को देखकर नारद मुनि ने जब देखा कि ये तो सारा प्लान ही बिगड़ रहा है, तो वो मथुरा आ पहुंचे कि वसुदेव को वापस भेज दिया उनके पुत्र के साथ में, तो अभी कैसे भगवान का अवतरण होगा, ये तो एक अच्छे नागरिक की तरह कार्य कर रहा है, तो भक्त की तरह कार्य कर रहा है, उसको छोड़ दिया। तो इसीलिए नारद जी को आना पड़ा। नारद जी मथुरा आए और हरिवंश शास्त्र है उसमें वर्णन किया गया है कि जब नारद जी मथुरा आए तो कंस ने उनका भव्य स्वागत किया, उनको प्रणाम किया बहुत ही आदर पूर्वक, और एकदम चमचमाते तेज निकल रहा है उनके शरीर से। तो उसी तेज के अनुसार उनको एक सोने का सिंहासन दिया, उस पर बिठाया और उनका स्वागत सत्कार करके उनसे पूछने लगे। तो देवऋषि नारद कंस को कहने लगे कि पृथ्वी पर बोझ बने हुए जितने असुर गण है ना, उन सभी राजाओं का अंत अब निश्चित होने वाला है। तो मैं तुम्हें आगाह करने के लिए आया हूं कि भगवान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हारी जो बहन है देवकी, उसके पुत्र के रूप में आने वाले हैं, समझ जाओ, उसके किसी भी पुत्र को जीवित मत छोड़ो। तो कंस ने कहा कि ऐसे कैसे, अभी तो पहला ही पुत्र हुआ है ना, आकाशवाणी में बताया गया 8वां पुत्र। तो नारद जी समझाने लगे, उनके हाथ में कमल का पुष्प था, कमल का पुष्प दिखा के बोले कि इसमें पेटल है, आप काउंटिंग कहां से करोगे बताओ, अब यहां से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, या इधर से करोगे 1 2 3 4 5, या सेंटर वाले से करोगे 1 2 3 4 5। तो कहने का अर्थ यह है कि कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है, तो कोई भी 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, बीच का भी कुछ हो सकता है। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो, डोंट टेक एनी रिस्क, तुम अपना कार्य करो। तो यहां पर वर्णन आता है, आचार्य ने टीका किया है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नारद मुनि ने कंस को प्रेरित किया कि तुम उस बालक की हत्या करो,
या उसके बाद जितने भी बालक हुए वो सभी की एक एक करके हत्या कर दी कंस ने, क्योंकि वो तुरंत ही वसुदेव लेकर आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है नारद मुनि बालकों की हत्या कराने के लिए वहां पर आए, नहीं। उसका आचार्यों ने विवरण किया है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण जितना शीघ्र से शीघ्र हो उतना अच्छा, क्योंकि पृथ्वी पहले ही आसुरी व्यक्तियों के बोझ से दबी जा रही है, तो जल्दी से जल्दी भगवान का अवतरण होना चाहिए। तो नारद मुनि कहने लगे कि ये जितने भी राजा हैं, यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं, ये सभी ऑलरेडी भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के ही पार्षद हैं, वो सभी देवता हैं और वो पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। यहाँ तक कि वृंदावन में जो भी लोग हैं ना, वो साधारण नहीं है, वो भी देवी देवता हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से ही यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर कंस भयभीत हो गया, डर गया। उनके जो देवकी और वसुदेव की जो बेड़ियां हैं, जो कंट्रोल है, वो और ज्यादा बढ़ा दिया और साथ में यदुवंश, भोजवंश, अंधक वंश के जितने भी राजा थे वो सभी को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। यहाँ तक कि अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया और खुद शूरसेन राज्य का राजा बन बैठा। नारद मुनि ने कंस को बताया था कि पूर्व जन्म में वो एक कालनेमी नामक असुर था। कंस पहले कालनेमी नामक असुर था और भगवान विष्णु के द्वारा उसका वध हुआ था। तो इसीलिए नारद मुनि की बातें सुनकर कंस के हृदय में द्वेष उत्पन्न हो गया था। इसीलिए वो सभी यदुवंशी, भोजवंशी, अंधकवंशी सबको उन्होंने राजाओं को जेल में डाल दिया। तो आगे क्या हुआ? अब प्रत्येक वर्ष देवकी ने जैसे ही पुत्र को जन्म दिया तो वसुदेव वहां पर कंस के पास लेकर आए और कंस ने उसको भगवान का अवतार समझ के एक एक की निर्ममता से हत्या कर दी, सबको मार डाला। कहा जाता है कि भोग विलासी जो राजा होते हैं वो हर कीमत पर अपने शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं और वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी सनक के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने से घबराते नहीं हैं। वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, चाहे वो उनकी माँ ही हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी हो। मातरम पितरम भ्रातन सर्वांश सुहृदस तथा घनंती ही असुत त्रपः लुब्धा राजानः प्रयासो भुवि। तो किसी की भी आसुरी लोग हत्या कर सकते हैं। और हरिवंश के विष्णु पर्व में वर्णन आता है उसके दूसरे अध्याय में कि जो पूर्व काल में कालनेमी असुर था उसके 6 पुत्र थे। उनके नाम थे हंस, सुविक्रम, क्रात, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। ये 6 भाई कालनेमी के पुत्र हैं। ये 6 भाई, उनके दादा हैं हिरण्यकशिपु, कालनेमी के पिता हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु की परवाह किए बगैर वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वन में उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कालनेमी के इन सभी 6 पुत्रों को वरदान दिया। वरदान क्या मिला कि वो किसी भी प्रकार किसी भी मनुष्य से, किसी भी देवता से मारे ना जाएं, किसी भी प्रकार के रोग से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पशु से, किसी भी उनकी हत्या ना हो। मतलब वो भी अमर होना चाहते थे हिरण्यकशिपु की तरह। तो जब उसको पता चला हिरण्यकशिपु को कि ये अपने आप ही इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं अपना काम, तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने अपने पोतों को शाप दे दिया कि तुम्हारा जो पिता है ना कालनेमी, ये कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम उसके अपने पिता के हाथों ही मारे जाओगे। तुमने जो वरदान मांगा है ना कि किसी से ना मरो, अब अपने पिता के हाथ से ही मरोगे। सनातन गोस्वामी का टीका है वैष्णव तोषणी में, उसमें आता है कि ये देवकी जो पुत्र हैं, देवकी के 6 पुत्र हैं, कालनेमी के पुत्र थे, लेकिन कालनेमी से पहले, उससे पूर्व जन्म में वो मरीचि के पुत्र थे। तो वहां उनको शाप मिला था, एक ब्राह्मण ने उन्हें शाप दिया था, तो उन्हें कालनेमी के पुत्र बनना पड़ा और कालनेमी के पुत्र अब आए देवकी के गर्भ में 1 से 6 तक कंस ने जिनकी हत्या की। फिर उसके बाद 7वें आए बलराम जी और 8वें आएंगे फिर भगवान श्री कृष्ण।
तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतरण का कारण का इस चैप्टर में वर्णन किया गया कि भगवान क्यों अवतरित हुए और किस कंडीशंस में वो आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का पॉइंट हमने देखा कि हमें इस भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, निवृत्त तरसे रहना चाहिए। मतलब कभी भी अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान के नाम का, कथाओं का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, तभी हम इस भव रोग को काट सकते हैं और भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगले सत्र में दूसरा चैप्टर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी।